ठीक है। क्या नाम था सर युवक का? शाहरुख। कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले वैसे तो यूपी के हैं, बेसिकली रहते किराए पे दिल्ली है। तो क्या काम करता था शाहरुख? ये ड्राइवर है, ऊबर पे ड्राइवर था। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से? दिल्ली से लेके आया है सवारी। हाँ, दिल्ली से लेके आया। कार्रवाई क्या की गई है सर अभी तक? जो कर रहे हैं कार्रवाई, पोस्टमार्टम करा रहे हैं, उसके बाद जो भी अधिकारी दोबारा जो भी कदम उठाया जा सकता है उठा रहे हैं उसकी शव जांच के कहाँ से लिए। बरामद हुआ सर? ये स्टोंडी गाँव के आसपास नहर है ना, वो उसके पास। तो कंपनी की, जिस कंपनी के अंदर ये है अपना उबर चलाता था, तो उस कंपनी से कोई बातचीत हुई अभी तक अधिकारी से? हो रहा है सबसे, सबकी जांच चल रही है। जो भी सामने आएगा आपको बता देंगे। अभी थोड़ा प्राथमिक तौर पर क्या लगता है सर? अभी तक तो जहाँ तक हमारी वो राय है उसके हिसाब से तो हत्या करी हुई। ठीक है। दिल्ली के रहने वाले शाहरुख खान की डेड बॉडी स्टोंडी नहर के समीप झाड़ियों में फंसी मिलती है। परिवार वालों के द्वारा बताया गया कि शाहरुख खान पिछले 1 साल से उबर कंपनी में टैक्सी ड्राइवर था और किसी युवक के द्वारा शाहरुख खान की कैब को बुक किया गया था। दिल्ली से चला शाहरुख खान स्टोंडी गांव के समीप कैसे पहुंचा, बात करने का एक बार प्रयास करते हैं। सर शाहरुख नाम है। ठीक है। उसके बाद मतलब वहाँ दिल्ली से 1:04 पे उबर से ड्यूटी लेके निकला था कैमला गांव के लिए। जो मेरी लास्ट बात हुई उससे 2:51 पे कैमला गांव में, तो उससे मेरी बात हुई। उसके बाद कैमला गांव से लापता है, उसकी कोई उसके बाद कोई बात नहीं हुई हमारी। उसने क्या बताया था आपको? उसने टोल टैक्स के पैसे पूछे थे, कितने पैसे लेने हैं, बस इतनी बात हुई। उसके बाद फ़ोन कट गया, उसके बाद हमारी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। तो कैमला के लिए बुक की थी किसी ने टैक्सी? कैमला के लिए बुक की थी उसकी। फिर वहाँ पर उसके साथ कुछ उन्हीं सब जो लेके आया था ऊबर से, उन्हीं सवारियों पे हमें डाउट है, जो शक हमें उन्हीं पे है, जो उसी के साथ उन्हीं ने कुछ गलत करा है उसके साथ। कहाँ का रहने वाले हैं जो जिन्होंने बुक की थी? सर हमें ये नहीं पता, जानकारी नहीं पता नहीं चल हमें पाई कोई है। कंपनी कोई जानकारी नहीं दे रही है हमें उबर में। अच्छा, टैक्स उबर की जानकारी, उबर कंपनी की आपको ड्राइवर मतलब कस्टमर की जानकारी हमें नहीं दे रही है। अच्छा। हाँ, तो अब हम यही चाहते हैं, हमारे जो मिला है तो इसकी कानूनी कार्रवाई अच्छे से हो जाए। बॉडी कब मिली थी? बॉडी हमें मिली थी कल दोपहर 3 बजे के करीब। शाहरुख कहाँ का रहने वाला है? शाहरुख दिल्ली में रहता है, रहने वाले ये मथुरा के हैं। अच्छा, दिल्ली में अर्टिगा चलाता है। दिल्ली में कितने साल से रह रहा था? दिल्ली में रह रहे हैं 10-15 साल से लगभग। और उबर के अंदर, कंपनी के अंदर कितने साल से काम कर रहा था? लगभग 1 साल से उबर कंपनी में काम कर रहा था। तो सैलरी बेस पे होता है या फिर? नहीं, ये गाड़ी जो मेरी ले रखी थी, ये ठेके पे उसने ले रखी थी। अच्छा। हाँ, आपको कैसे पता चला था? मुझे ऐसे पता चला था, हर बार हमेशा राइड उठाता था तो मुझे कॉल करता था, और रैंड भी करता था तो मुझे कॉल करता था हमेशा, क्योंकि मेरी ही गाड़ी चलाता था। उसके बाद मैंने, जब इसने मेरे को लास्ट में कॉल नहीं किया, तो मैंने दोबारा इससे कांटेक्ट करने की कोशिश की आधे घंटे बाद, तो इसने फ़ोन नहीं उठाया। गाड़ी कैमला में ही दिखा रही थी। फिर उसके बाद मैंने कोशिश की, जब गाड़ी मूव करी आगे को, तो फिर इसने फ़ोन उठाना नहीं वो करा, तो मैंने फिर कोशिश करी इससे कांटेक्ट करने की, तो इससे मेरी कांटेक्ट नहीं हो पाई। तो फिर मैंने इसके भैया को फ़ोन करा, भाई से शाहरुख फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो इसके भैया भाभी, मैंने सोचे मेरा नहीं उठा रहा है तो घर वालों का उठा लेगा, तो इसने घर वालों का भी किसी का फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर हमें उबर की ऐप से ही हमें थोड़ी कुछ लोकेशन ट्रैक हुई हमारे पास, जो टोंडा नदी है, स्टोंडी नदी के पास एक करीब आधा घंटा गाड़ी रुकी थी, तो हमने वहाँ की लोकेशन निकाली। फिर वहाँ से गाड़ी सीधा करनाल होते हुए घनौर फिर वापस चली गई। कहाँ चली गई? घरौंडा लास्ट लोकेशन उसकी घरौंडा में दिखाई हमें। तो घरौंडा ही आपकी गाड़ी बरामद हुई है? गाड़ी अभी बरामद नहीं हुई है। अच्छा, गाड़ी भी अभी बरामद नहीं? गाड़ी भी नहीं हुई है, और ड्राइवर का फ़ोन भी नहीं हुआ है उसका बरामद। अच्छा, ठीक है। उसका फ़ोन जैसे लास्ट लोकेशन थी वो घरौंडा की ही थी उसके पास। तो हम वहाँ से मतलब FIR हमने घरौंडा में भी दी थी, तो वहाँ से हम ट्रैक करते हुए कल दोबारा हम आए थे, तो हमें मतलब जो हमारे आयु साहब थे वो थे नहीं थाने में, तो हम खुद अपने आप ही फिर हम निकले ढूंढने के लिए, जहाँ जहाँ हमें शक था, जो हमें ट्रैक लोकेशन थी हमारे पास, हम उस लोकेशन पे फिर गए। तो हम घूमते घूमते पहले कैमला गांव गए, कैमला गांव में हमने जानकारी ली, वहाँ में कोई जानकारी नहीं मिली। फिर जो स्टोंडी नदी है, हम फिर वहाँ गए, वहाँ भी हमने 1-1.5 घंटा लगभग ढूंढा, तो 1-1.5 घंटे के बाद हमें शव बरामद हुआ उसका। अच्छा, आपने शव ढूंढा, यानी कि पुलिस ने शव नहीं ढूंढा? पुलिस को
पुलिस जो हमारी पुलिस थी कंप्लेंट वहाँ थी पे मौके नहीं, पे उस टाइम नहीं थी। हमने कॉल करके पुलिस को बुलाया, फिर सूचना पुलिस को दी हमने। स्टोंडी नदी के पास आपको शव बरामद हो गया। जी। शव आपने देखा होगा तो किस अवस्था में था शव? सर अवस्था में क्या सर, उल्टा पड़ा था और उसके मतलब झाड़ियों में ही फंसा हुआ था। बस के ऐप से माध्यम से उसकी ट्रैकिंग की तो गाड़ी स्टोंडा नदी के पास स्टोंडा नदी के पास आधा घंटा लगभग गाड़ी वहाँ पर रुकी थी, उसी में था। सर हमें ऐसे तो कोई चोट के निशान नहीं मिले, बाकी पुलिस ने आके जब कार्रवाई की तो उसमें कुछ माथे पे और आँख में चोट के निशान मिले हमें। फिर क्या बता रहे हैं परिवार के लोग? एक युवक जिसका नाम शाहरुख है, दिल्ली का रहने वाला है, सोमवार को तकरीबन 1 बजे के आसपास वह अपनी ऊबर टैक्सी लेकर निकलता है। किसी युवक ने वह टैक्सी बुक की होगी, लेकिन अभी तक ऊबर कंपनी पूर्ण जानकारी इस परिवार वालों को नहीं दे पा रही है कि टैक्सी बुक किसने की थी। लेकिन उसके बाद जब शाहरुख की अपने परिवार वालों से बातचीत होती है, टोल टैक्स के बारे में पूछा जाता है, लेकिन उसके बाद शाहरुख का कोई अता पता नहीं चल पाता। जब ये परिवार के जो लोग हैं ऊबर कंपनी में जाते हैं और मांग करते हैं कि आप हमें जो गाड़ी जहां से होकर गुजरी है वहां की लोकेशन हमें दे दीजिए। उसके बाद जो गाड़ी की लोकेशन है स्टोंडी नदी के पास पहुंचती है और जब यह स्टोंडी नदी के पास पहुंचते हैं तो शाहरुख का शव झाड़ियों में फंसा हुआ इनको नज़र आता है। इनके द्वारा पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस मौके पर पहुँचती है और शव को कब्जे में लेकर करनाल कल्पना चावला मोर्चरी हाउस में शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक वो गाड़ी भी बरामद नहीं हो पाई है। परिवार के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि शाहरुख को जो है मार पीट कर, लड़ाई झगड़ा करके या फिर शव को जो है फेंका गया है, यानी कि लूटपाट के नज़रिए से यह पूरी की पूरी घटना हुई है, ऐसा परिवार के लोग आरोप लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं तस्वीरें करनाल के कल्पना चावला के मोर्चरी हाउस से। पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई कर पाती है, उस गाड़ी को भी बरामद किया जाना चाहिए। परिवार वालों के द्वारा यह भी बताया गया कि अभी तक मृतक शाहरुख का फ़ोन भी नहीं मिल पाया है। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर